हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कूल सिविल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग एमसीक्यूज में आंसर अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है बाद में फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगा विद एमसीक्यूज क्वेश्चन। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां भी मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंटरव्यूज के क्वेश्चन और बहुत सारी नॉलेज की वीडियोस और इमेजेस डालता रहता हूं। ठीक है, तो जरूर 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 उसे फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है पहले वो सुन लीजिए जिसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 16.6% यानी कि 1/6 होता है या 20% होता है। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं 16.6, कुछ बोलते हैं 20%, पर मैं बोलूंगा दोनों हो सकता है। 16.6% भी हो सकता है और 20% भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका जो ब्रिक होता है, ड्राई वेट ऑफ ब्रिक, वो कितना होता है? 2.5 से लेके 3 kg तक होता है। ठीक है, तो हमने माना कितना है? 3 kg का है। 3 kg मतलब 3000 ग्राम। ठीक है, ये वेट है आपका, फर्स्ट क्लास ब्रिक है आपका। इसके बाद ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबाने के बाद आपका वेट जो आएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, ये लगभग मान लीजिए 3600, ठीक है, 3.6 kg या 3600 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपके पास है ड्राई वेट ऑफ ब्रिक और आफ्टर सैचुरेशन वेट। ठीक है, ये आपको दोनों मिल गया है। अब आपके पास W1 आ गया 3000 ग्राम, W2 3600 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। आप दो के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट और विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड वेट। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट। विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट का मतलब क्या है? अगर फॉर्मूले की बात करूं तो W2 माइनस W1 अपॉन W1, जो अपॉन के नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो W2 क्या है आपका? 3600 माइनस W1 3000 अपॉन W1 कितना है? 3000। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3600 माइनस 3 डिवाइड बाई 3000 कितना आ गया? 0.2। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, कितना आ गया? 20। तो ये आपका आ गया 20%। ठीक है, तो आपका क्या आया? वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट? 20%। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड वेट, W2 माइनस W1 अपॉन W2। मैंने क्या कहा था कि अपॉन के नीचे जो भी होगा हम उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में W2 क्या है यहां पर? सैचुरेटेड, यानी जब आपने पानी में डुबाया उसके बाद का वेट है। तो विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड वेट निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा? W2 ऊपर तो सेम रहेगा माइनस W1 अपॉन W2 क्या है? ये रहा 3600। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3600 माइनस 3000 डिवाइड बाय 3600 कितना है आपका? 0.1666। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया ये? 16.66। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% होगा या 16.6% होगा? आप बोलेंगे दोनों हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो है 20%, ये है आपका स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड मतलब डायरेक्टली पूछ लिया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20%। अगर उसने नहीं बताया कि उसने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड या ड्राई, ठीक है, तब आप बोल देंगे 20%। लेकिन अगर उसने अलग से पूछा है कि ड्राई के रिस्पेक्ट में बताओ या सैचुरेटेड के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ऐसा नहीं है कि उसने
वेट के रिस्पेक्ट में पूछ लिया या सैचुरेटेड के रिस्पेक्ट में पूछा और आपने 20 बता दिया, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि 20% है या 16.6% है। मान लीजिए क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो आप 20 लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में 20 नहीं है और उसने ये भी नहीं दिया किसकी बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये है, तो आप इस पे जाएंगे। और ये जो वैल्यू होती है ना 20% या 16.6%, इसका मतलब होता है मैक्सिमम इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम तो कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप समझ गए ना, यहां पर जो आपकी प्रॉब्लम थी कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वो 16.6% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, पर डिपेंड करेगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आपका ड्राई है या आपका सैचुरेटेड या वेट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या पूछेगा तो आपको क्या आंसर लगाना है। पहला क्वेश्चन है, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्स्ड इन द वाटर फॉर 24 आवर्स should not absorb water by weight more than। अगर हमने ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा तो उसके बाद वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए बाय वेट, यानी उसके भार का, ठीक है। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो कितना करना चाहिए, 20%। अब आप बोलेंगे 16.6 भी बताया था, लेकिन ये बताओ क्या इसमें दिया है कि ड्राई या फिर वेट, नहीं दिया है ना, तो हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे और स्टैंडर्ड क्या होता है 20%, ठीक है। वहां 15% मत लगा के आ जाना कि 16.6 के नजदीक है तो आपने ये लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन द वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, ठीक है। आपका 24 घंटे बाद अगर किसी फर्स्ट क्लास ब्रिक को आपने डुबोया है तो उसके बाद कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। क्वेश्चन में गुड ब्रिक पूछा है, मतलब वही फर्स्ट क्लास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना जो समझाया वो क्यों, क्योंकि अगर मैंने ना समझाया होता तो आप ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूज हो जाते, कुछ ए लगाते कुछ डी, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट और ऑप्शन नंबर डी में है 20% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट। तो मैंने क्या बताया था, सैचुरेटेड वेट का 16.6% या 1/6 एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, तो ये बिल्कुल सही है, ड्राई वेट का 20% और सैचुरेटेड वेट का 16.6% एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अब वो बच्चे जिन्हें इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन था और अब उनका क्लियर हो गया है, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में आपको इस वीडियो से फायदा मिला है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए जल अवशोषण होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में आंसर दिया तो मुझे यकीन है कि आप आंसर शायद गलत दे देंगे। तो देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है किसका गलत। जो भी करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा जो दूसरा चैनल है कीविप टेक, उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है वो वीडियो, आप जाकर जरूर देखिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और बाकी आप कीविप टेक सर्च करके वहां पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन ऑफ इट्स वेट, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कितना होता है। अब आप बोलेंगे 20%, जी हाँ बिल्कुल सही है 20%, लेकिन क्या ऑप्शन में है 20%, नहीं है, यहाँ पर 16.6 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने किसके रिस्पेक्ट में पूछ रखा है, सैचुरेटेड या वेट के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है। अगर इसमें 16.6% और 20% दोनों ऑप्शन में होता तब आप क्या लगाते, तब आप लगाते 20%, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आपके जो क्वेश्चन है उसमें नहीं दिया गया है कि वेट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ड्राई के, तब आप ड्राई के रिस्पेक्ट में लगाएंगे क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि एक क्वेश्चन था उसमें तो 16.6% आंसर था, ठीक है, और हमने पढ़ रखा है 20%, तो बस उनका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि 16.6 है कि 20 है। लेकिन जिसने ये वीडियो देख लिया उसे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड ऑफ इट्स ड्राई वेट when kept immersed in a water for 24 hours। किसी गुड ब्रिक को अगर आपने 24 घंटे पानी में डुबो के रखा, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब वो कितना करेगा अपने ड्राई वेट का, ध्यान से सुनना, ड्राई वेट का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। और कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन में 16.6 होता तब आप कंफ्यूज होते, लेकिन कंफ्यूज भी क्यों होते, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है और पूरा वीडियो देख के आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राई वेट, तो ड्राई वेट का 20% होता है, और अगर वेट के रिस्पेक्ट में पूछता तो 16.6% होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
अब लास्ट में हम उस लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबाए रखने के दौरान यह अपने भार का 1/6 या 20% से अधिक पानी का अवशोषण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि 24 आवर्स अगर आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक को पानी में डुबोया, ठीक है, तो उसके बाद वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, 1/6 या 20%। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि 1/6 का मतलब होता है 16.6 और 20। स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जब इसने या लिख दिया तो यहां पर इसने ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि भाई साहब यहाँ 1/6 जो होता है वो सैचुरेटेड वेट का होता है 1/6, ठीक है, और 20% किसका होता है, ड्राई वेट का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।